उसके बाद हम इनके फंक्शंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन B1 की, जो कि थियामिन है, वो हमारी बॉडी में पार्ट ऑफ कोएंजाइम है। तकरीबन ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जितने भी हैं ये सारे ही हमारी बॉडी में जो कोएंजाइम के प्रीकर्सर मॉलिक्यूल हैं और इनसे मिलकर कोएंजाइम बनते हैं। और आपको पता है कि जो कोएंजाइम होते हैं ये एंजाइम्स के फंक्शन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके बगैर एंजाइम अपना रोल अच्छे तरीके से प्ले नहीं कर सकते। तो विटामिन होंगे तो उससे कोएंजाइम बनेंगे, कोएंजाइम होंगे तो एंजाइम अच्छा काम करेंगे, एंजाइम अच्छा काम करेंगे तो मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो आपकी सेहत अच्छी होगी। यानी हो विटामिन B1 जो है ये पार्ट ऑफ कोएंजाइम है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए। ये कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी जो है वो रिलीज करवाता है। विटामिन B2 जो है ये पार्ट ऑफ एंजाइम का भी हिस्सा है, कोएंजाइम का भी हिस्सा है और ये ऑक्सीडेशन करवाता है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इससे रिलीज ऑफ एनर्जी सिट्रिक एसिड साइकिल जो क्रेब्स साइकिल है उसमें ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए एनर्जी को प्रोड्यूस करवाता है। इसके अलावा ये कैटाबॉलिज्म और फैटी एसिड में भी इस्तेमाल होता है। विटामिन B3 की बात करें तो ये पार्ट ऑफ कोएंजाइम है जिसमें फैट्स, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है। इसके अलावा हमारे पास एक कोएंजाइम है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, उसका भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। B5 की बात करते हैं तो ये पार्ट ऑफ कोएंजाइम है जो कि ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स करवाता है। इसमें सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड के अंदर भी अपना रोल अदा करता है। B6 की बात करें तो ये प्रोटीन्स बनाने में, एंटीबॉडीज बनाने में, न्यूक्लिक एसिड बनाने में और न्यूरोट्रांसमीटर की बायोसिंथेसिस में भी इस्तेमाल होता है। B7 की बात करें तो ये न्यूक्लिक एसिड को सिंथेसाइज करवाता है। B9 जो है ये DNA बनाने के लिए, न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए, इसके अलावा रेड ब्लड सेल को मैच्योर करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। B12 की बात करें कोबैलामिन जो है ये हमारे लिए न्यूक्लिक एसिड DNA RNA की सिंथेसिस में अहम रोल अदा करता है और माइलिन बनाने में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो इस तरीके